हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हम करंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऑफ 2024। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में, जिसमें हमने पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण डिस्कस किए हैं 2024 के। इस वाली वीडियो में हम जो अवार्ड्स डिस्कस करने वाले हैं 2024 में जो दिए गए हैं, भारत रत्न, नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज एंड बुकर प्राइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट अवार्ड है दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न जो अवार्ड है वो इंडिया के उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट है अपनी फील्ड में और उन्हें कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अपनी लाइफ में अचीव करी है विद रिगार्ड्स टू आर नेशन। भारत का है तो नेशनल अवार्ड है ये। चलिए देखते हैं जो इसके फर्स्ट रेसिपिएंट है 2024 के, MS स्वामीनाथन। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है और ये 2024 में इन्हें अवार्ड किया गया है। इस बारी के जो भारत रत्न के अवार्डीज है दे आर ओनली 5 और इनको बहुत ही ज्यादा थरोली चूज करके बनाया जाता है इसका हकदार जो विजेता होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है चौधरी चरण सिंह को। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। भारत इन्होंने अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत अच्छे चेंजेस लाए थे इंडिया में, तो इस चीज के लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। फिर आता है PV नरसिम्हा राव, जिसके अंडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इनके अंडर क्या लाया था? इनके अंडर एजुकेशन कमीशन लाई गई थी, कोठारी कमीशन आई थी इनके अंडर। तो इनको भी इस साल इनको पोस्टह्यूमसली ये अवार्ड दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, ये कौन थे? फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल कृष्ण आडवाणी सभी को पता है इनका भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएशन है, तो इनको भी ये रिकॉग्नाइज करके इनको ये अवार्ड इस बारी दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, ये भी है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इन्हें भी ये अवार्ड 2024 में दिया गया है। सो देयर आर ओनली 5 रेसिपिएंट्स ऑफ दिस अवार्ड फॉर दिस ईयर। 2024 के लिए सिर्फ 5 लोगों को मिला है, 2025 में अलग लोगों को दिया जाएगा। चलिए अगले अवार्ड्स देखते हैं जो कि है हमारे पास नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश फिलैंथ्रोपिस्ट थे। उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट नोबेल प्राइज देती है और ये वर्ल्ड वाइड जो लोग अपनी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रोथ करते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ दी जाती है। तो इस बारी के डिफरेंट फील्ड्स के देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स में ये प्राइज किसको दिया गया है। फिजिक्स में 2 लोगों को ये प्राइज दिया गया है। सबसे पहले है जॉन जे होपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन। जॉन जे होपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन, इनको किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, फिजिसिस्ट्स है ये, इनको इस चीज के लिए दिया गया है दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल जो हमारे न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क्स होते हैं उसको माइंड में रखते हुए जो उन्होंने आर्टिफिशियल लर्निंग, मशीन लर्निंग बनाई है, उस चीज की डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए इन लोगों को 2024 में ये नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिया गया है। अब आ जाते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024। ये 3 लोगों को मिला है। वैसे एक को अलग कैटेगरी में मिला है, 2 को अलग कैटेगरी में मिला है। सबसे पहले देखते हैं डेविड बेकर को किस चीज के लिए मिला है। इनको मिला है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। उन्होंने कोई प्रोटीन डिजाइन किया है कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटेशनल है, उसको उस चीज के लिए अवार्ड किया गया है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। फिर आ जाते हैं हमारे पास डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर। डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर, इन्हें दिया गया है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए अवार्ड इन केमिस्ट्री। ये अवार्ड स्वीडन में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, वहां पर ये अवार्ड किए जाते हैं, जहां पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। फिर देखते हैं द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। नोबेल प्राइज किसमें? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी और या फिर मेडिसिन भी बोलते हैं, यानी मेडिकल फील्ड में क्या अचीवमेंट है किसकी? ये 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. जीन्स, जेनेटिक्स की बात ये करते हैं मेडिसिन में,
तो इन्होंने किस चीज के लिए मिला है उन्हें, उन्होंने डिस्कवरी की है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, तो माइक्रो आरएनए करके कोई चीज इन्होंने डिस्कवर की है, और उसका रोल क्या है हमारी जीन रेगुलेशन में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में उसका रोल प्रॉपर क्या है, उस चीज के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। फिर आ जाते हैं हम द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। ये दिया गया है हान कांग को, उनकी बुक थी द वेजिटेरियन करके आई थी, इस बुक को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024 मिला गया है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन्होंने एक ऐसा पोएटिक वे में प्रोज लिखा है जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास को कन्फ्रंट करता है और फ्रेजिलिटी, जो फ्रेजाइल चीजें होती है, नाजुक चीजें ऑफ ह्यूमन लाइफ है, उस चीज को कन्फ्रंट करती है। तो उस चीज के लिए इन्हें, ये इनकी बुक को नहीं मिला है, ध्यान रखना है, ये मिला है पर्टिकुलर ऑथर को, हान कांग। फिर आता है नोबेल पीस प्राइज 2024 में, जो पीस प्राइज मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है निहोन हिदानक्यो। ये जापानीज है, और किस चीज के लिए दिया गया है, फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। न्यूक्लियर के अगेंस्ट जो फाइट इन्होंने लड़ी है उस चीज को रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड ने, और उस चीज के लिए इन्हें पीस अवार्ड दिया गया है कि ये शांति मेंटेन करना चाहते हैं जहां पर न्यूक्लियर वॉर्स ना हो, एक ऐसी दुनिया का इनका एक विजन है। तो निहोन हिदांक्यो को ये अवार्ड दिया गया है नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2024 टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड दोज वेपन्स नेवर बी यूज्ड अगेन। फिर आता है हमारे पास द लास्ट टाइप ऑफ अवार्ड, द स्वेरिग्स रिस्बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। इकोनॉमिक साइंसेज में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज, ठीक है। ये दिया जाता है मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने नोबेल का सिस्टम स्टार्ट करा था, अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में, याद में दिया जाता है ये इस बारी 3 लोगों को मिला है। कौन कौन है वो 3 लोग, डैरन एसे मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को ये 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। इनको किस चीज के लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने ये स्टडी किया है कि इंस्टीट्यूशंस बनते कैसे हैं, और जो प्रॉस्पेरिटी होती है, किसी जगह की बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है, वो किस वे में अफेक्ट होती है। तो इन्हें क्या दिया गया है, इकोनॉमिक साइंसेस का है ना, देखो इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी वो स्टडी कर रहे हैं, तो प्रॉस्पेरिटी कैसे अफेक्ट करते हैं वो पूरी इकोनॉमी की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्हें ये जो मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल में प्राइज देते हैं, द स्वेरिग्स रिस्बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2024 में 3 लोगों को दिया गया है, डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। चलिए अब आ जाते हैं हम थर्ड कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स में, जो है हमारे पास प्युलिट्जर। ये सारे प्युलिट्जर के हैं। जर्नलिज्म कैटेगरी में देखो, एक बार हम कैटेगरी देखेंगे फिर हम उसका विनर देखेंगे। 2024 के अवार्ड्स है, ये किस चीज को मिला है, प्युलिट्जर प्राइजेस है ये। पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में किसे मिला है, प्रो पब्लिका, जोशुआ कैप्लिन, जस्टिन एलियट, ब्रेट मर्फी, एलेक्स मियरेस्की एंड कर्स्टन बर्ग को ये अवार्ड दिया गया है। प्रो पब्लिका इनका जर्नल है, जर्नलिज्म की बात आती है तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया जो हमें अवेयर करता है, उस कैटेगरी में ये अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में प्रो पब्लिका को मिला है, और उनके एडिटर्स कौन कौन थे, यहाँ पर उनके नाम लिस्टेड है। फिर आता है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए, हैना ड्रियर को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करती हैं, ठीक है, हैना ड्रियर। फिर आता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में ये अवार्ड दिया गया है पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को, पूरे स्टाफ को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में। फिर आता है एडिटोरियल राइटिंग, जो न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यूज, ओपिनियंस लिखे जाते हैं, उस चीज में किसे ये अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट में काम करते हैं डेविड ई हॉफमैन को ये अवार्ड दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में किसको दिया गया है, र्यूटर्स
के स्टाफ को, फोटोग्राफी स्टाफ जो है रॉयटर्स का, उसको पूरे स्टाफ को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं फीचर फोटोग्राफी में। जो जर्नलिज्म है तो आप न्यूज़पेपर को माइंड में लेकर चलो, जो फीचर सेक्शन होता है कि स्पेशल किसी के साथ कोई इंटरव्यू आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो वो किस चीज को दिया गया है, फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफी स्टाफ को ये दिया गया है। फिर आता है हमारे पास ऑडियो रिपोर्टिंग। ऑडियो रिपोर्टिंग को, ऑडियो रिपोर्टिंग का अवार्ड किस को दिया गया है, स्टाफ ऑफ द इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी ऑडियो, यूएसजी ऑडियो और इनविजिबल इंस्टीट्यूट के पूरे स्टाफ को ये अवार्ड दिया गया है। ये पुलित्जर प्राइज था जर्नलिज्म कैटेगरी में। अब देखते हैं पुलित्जर प्राइज बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक की कैटेगरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से, विच इज फिक्शन। फिक्शन क्या होता है, जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है। ये किसको दिया गया है पुलित्जर प्राइज, ये दिया है, एक नाइट वॉच बुक है, लिखी किसने है, वो जेन एंड फिलिप्स ने लिखी है, उनको ये अवार्ड 2024 में दिया गया है। ड्रामा का अवार्ड दिया गया है प्राइमरी ट्रस्ट को, और ये किसने लिखा है, एबनी बूथ ने लिखा है। हिस्ट्री का अवार्ड दिया गया है नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल्स ऑफ बोस्टन्स ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर एरा। ये बुक है, देखो बुक, ड्रामा या म्यूजिक है ये, है ना। क्या है इनकी बुक का नाम, नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, फिर कोलन लगा है, द स्ट्रगल्स ऑफ बोस्टन्स ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर एरा बाय जैकलीन जोन्स। ये इनको इसकी बुक के लिए ये अवार्ड दिया गया है, हिस्टोरिकल उनका जॉनरा रहा है। फिर आता है बायोग्राफी जॉनरा, उसको वो किसको दिया गया है, देखो इलियन वू की जो बुक है किंग कोलन अ लाइफ बाय जोनाथन ईक, मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ कोलन एंड एपिक जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम बाय इलियन वू। ये आपने एज इट इज याद करना है, स्लेवरी के ऊपर जो हिस्ट्री और बायोग्राफी में चीजें हैं, उनको ये चीज, उनको ये पुलित्जर प्राइज इस बार दिया गया है। फिर आता है मेमोआर एंड ऑटोबायोग्राफी। मेमोआर होता है कोई अपनी इंपॉर्टेंट मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी में यू गो इनटू द डेप्थ, लेकिन मेमोआर में आप सिर्फ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की बात करते हो, पर्टिकुलर फेज की बात करते हो, ठीक है। तो ये दिया गया है लिलियानाज इनविंसिबल समर, अ सिस्टर्स सर्च फॉर जस्टिस बाय, ये इसका टाइटल है, लिलियानाज इनविंसिबल समर, अ सिस्टर्स सर्च फॉर जस्टिस। और ये लिखा किस, और ये बुक किसने लिखी है, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा ने, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा। पोइट्री के लिए किसको दिया गया है, ट्रिपास, पोएम्स बाय ब्रैंडन सॉम, ब्रैंडन सॉम की पोएम्स है ट्रिपास करके, उसको पोइट्री में पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। म्यूजिक अडागियो, अडाजियो या अडागियो फॉर वाडाडा लियो स्मिथ बाय टिशवॉन सोरे, टिशवॉन सोरे ने ये म्यूजिक के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। जनरल नॉन फिक्शन में अब किसको अवार्ड दिया गया है, अ डे इन द लाइफ ऑफ अबेड सलामा, एनाटॉमी ऑफ अ जेरूसलम ट्रेजेडी बाय नेथन थ्रॉल। ये ध्यान रखना है ऑथर्स के नेम, नेथन थ्रॉल, इनकी जो बुक है अ डे इन द लाइफ ऑफ अबेड सलामा, एनाटॉमी ऑफ अ जेरूसलम ट्रेजेडी, जेरूसलम में कोई ट्रेजेडी हुई है सलामा की, तो उसको इन्होंने माइंड करते हुए क्या किया है, एक बुक लिखी है, तो उसको जनरल नॉन फिक्शन की कैटेगरी में पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। चलिए लास्ट जो हमारे पास आता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज यूके का सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। बुकर प्राइज उन लोगों को मिलता है जो सिर्फ यूके देती है, ये कंट्री यूके अवार्ड करती है, और ये वो उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जिनका जो ओरिजिनल इंग्लिश वर्क होता है उस चीज में ये अवार्ड दिया जाता है। ये मिला है ऑर्बिटल बुक को समंथा हार्वी की बुक। देखो, इट हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ द बुकर प्राइज 2024. The winner was announced by the chair of the judges, Edmund de Wall, at a ceremony held at Old Billingsgate in London. Harvey receives £50,000 and a trophy, which was presented to her by Paul Lynch, winner of the Booker Prize 2023. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि पॉल लिंच क्या है, 2023 में इनको बुकर अवार्ड दिया गया था, इस बारी समंथा हार्वी को दिया गया है। Harvey's novel take place over a single day in the life of 6 astronauts and cosmonauts. मतलब ये थोड़ा सा साइंस फिक्शन है इनको जिसके लिए अवार्ड दिया गया है। ये क्या है, अर्थ के बारे में बताती है, तो आपको ये थोड़ा सा एक ऑर्बिट से याद रखना है। समंथा हार्वी की बुक है जिसको 2024 में बुकर प्राइज दिया गया है।
So these were the important awards in this video. Thank you.